सोचिए जरा, दिसंबर 1971 की वो कड़ाके की ठंडी रात, थार का एकदम सुनसान रेगिस्तान, और यहाँ एक ऐसी कहानी लिखी गई जो सिर्फ हिम्मत की नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कमाल की स्ट्रैटेजी की थी। आज हम उसी एक रात की कहानी में गहरे उतरेंगे जिसने पूरे युद्ध का रुख ही पलट दिया। तो इस लड़ाई के दांवपेच को समझने के लिए बस इन नंबर्स पर एक नजर डालिए। एक तरफ थे 120 भारतीय जवान और दूसरी तरफ 3000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और उनके साथ 45 मॉडर्न टैंक्स। मतलब किसी भी लिहाज से देखें तो ये एक नामुमकिन सी लड़ाई लग रही थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नामुमकिन सी सिचुएशन में जीत हुई तो हुई कैसे? ये सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, ये तो एक पहेली थी, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक एकदम शांत रेगिस्तानी रात। देखिए, लोंगेवाला पोस्ट को ना एक लो प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता था। मतलब सबको यही लगता था कि भाई पाकिस्तान इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा कि रेगिस्तान के रास्ते से हमला करे। और इसी गलतफहमी ने, इसी खामोशी ने सबको एक झूठे से आराम में डाल दिया था। और फिर आधी रात के ठीक बाद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को जमीन में कुछ अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई। कुछ ही मिनट गुजरे होंगे कि सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की पेट्रोलिंग टीम की रिपोर्ट आई। टैंकों की पटरियों की आवाजें और डीजल की महक। अब ये कंफर्म हो गया था, ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा हमला होने वाला था। और यहाँ से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, अंधेरे में छिपी एक पूरी की पूरी सेना। जैसे ही मेजर चांदपुरी ने अपनी दूरबीन उठाई, उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। रेत के गुबार को चीरते हुए चीन में बने T-59 टैंकों का एक पूरा रेजिमेंट उनकी तरफ बढ़ रहा था। दुश्मन कितना बड़ा है ये अब साफ हो चुका था। उन्होंने फौरन हेडक्वार्टर को रेडियो किया, लेकिन जो जवाब आया वो सच में दिल तोड़ने वाला था। जवाब था, मेजर, हमारे पास कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है, कोई सैनिक, कोई टैंक नहीं भेज सकते। एयरफोर्स के हंटर जेट्स भी सुबह सूरज निकलने पर ही उड़ान भर पाएंगे। तब तक या तो अपनी पोजीशन पर डटे रहो या फिर रामगढ़ तक पीछे हट जाओ। अब यहाँ पर मेजर चांदपुरी ने जो फैसला लिया वो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने अपने 120 जवानों को इकट्ठा किया और कहा, मैं यहाँ से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, और अगर ये पोस्ट दुश्मन के हाथ लग गई तो ये आखिरी गोली मेरे लिए है। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, इस एक लाइन ने 120 इंसानों को फौलाद बना दिया था। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द ग्रेट इंडियन ब्लफ। यहाँ से लड़ाई हथियारों से कम और दिमाग से ज्यादा लड़ी जानी थी। और यहीं पर यह कहानी एक आम सी लड़ाई से एक महान स्ट्रेटेजिक जीत में बदल जाती है। मेजर चांदपुरी ने एक कमाल की 2 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी बनाई। पहली, एक नकली माइनफील्ड का धोखा। उन्होंने बस कंटीले तार बिछवा दिए ताकि दुश्मन को लगे कि आगे खतरनाक बारूदी सुरंगें हैं। और दूसरी, शूट एंड स्कूट, मतलब अपनी 2 जीपों पर लगी बंदूकों से एक फायर करो और फौरन जगह बदल लो। इससे दुश्मन को ये धोखा होता रहा कि उन पर कई अलग अलग जगहों से हमला हो रहा है। और इस ब्लफ का असर कमाल का था। पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट ने पूरे 2 घंटे सिर्फ उस नकली माइनफील्ड को साफ करने में बर्बाद कर दिए जो वहां थी ही नहीं। ये सिर्फ 2 घंटे नहीं थे, ये वो कीमती वक्त था जिसने लड़ाई का पूरा नतीजा ही तय कर दिया। और मजे की बात देखिए, यहाँ किस्मत ने भी या कहिए कुदरत ने भी भारत का ही साथ दिया। पाकिस्तान के जो भारी भरकम टैंक थे ना, वो यूरोप के मैदानी इलाकों के लिए बने थे। लोंगेवाला के नरम रेत में वो बुरी तरह धंसने लगे। उनका जो सबसे बड़ा हथियार था, उनका शॉक एंड ऑ अटैक, वो अब एक ट्रैफिक जैम बनकर रह गया था। तो अब आता है चौथा हिस्सा, सुबह के शिकारी। पूरी रात एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। लड़ाई चल रही थी, भारतीय जवानों का गोला बारूद लगभग खत्म हो रहा था और वो बुरी तरह थक चुके थे। उधर दुश्मन अपनी पैदल सेना को इकट्ठा कर रहा था एक आखिरी और बड़े हमले के लिए। अब सारी उम्मीद सुबह की पहली किरण पर टिकी थी। और फिर वो पल आया। जैसे ही आसमान में सुबह की पहली हल्की सी रोशनी फैली, जैसलमेर एयरबेस से इंडियन एयरफोर्स के 2 हंटर जेट विमानों ने उड़ान भरी। ये वही पल था जिसका वो 120 जवान अपनी जान पर खेल कर इंतजार कर रहे थे। जब इंडियन पायलट्स ने नीचे झांका तो उनके लिए वो नज़ारा किसी टारगेट प्रैक्टिस से कम नहीं था। रेत में फंसे हुए, बिना किसी एयर कवर के पाकिस्तानी टैंक्स सिटिंग डक्स बन चुके थे। मतलब एक ऐसा आसान शिकार जो ना हिल सकता था ना अपना बचाव कर सकता था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेज और खतरनाक था। हंटर जेट्स ने अपनी 30 mm की तोपों और रॉकेटों से कहर बरपाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक
हमलों की लहरों ने पाकिस्तानी टैंक रेजिमेंट को तहस नहस कर दिया। दोपहर होते होते वो ताकतवर टैंक सिर्फ जलते हुए लोहे के ढेर बनकर रह गए थे। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से की। इस लड़ाई की विरासत क्या है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक पोस्ट बचाने से कहीं ज्यादा बड़ी थी। इसका असर पूरे 1971 के युद्ध पर पड़ा। और ये फाइनल स्कोर कार्ड देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। भारत ने अपने सिर्फ 2 वीर जवान खोए और दूसरी तरफ पाकिस्तान के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 34 से ज्यादा टैंक उसी रेगिस्तान में हमेशा के लिए दफन हो गए। ये एक ऐसा नतीजा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इस एक जीत ने जैसलमेर शहर को दुश्मन के कब्जे में जाने से बचा लिया। इसने पाकिस्तान के पूरे वेस्टर्न फ्रंट पर हमले के प्लान को चौपट कर दिया और इसके ठीक 11 दिन बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। आखिर में लोंगेवाला की कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो हथियारों के दम पर नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और तेज दिमाग से जीती गई थी। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत गिनती में नहीं होती बल्कि हिम्मत और होशियारी में होती है।